प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। सनातन धर्म की जय। धर्म दर्पण के सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। और आपके लिए रामचरितमानस का मूल पाठ हम लेकर आ रहे हैं। अभी तक का जितने भी सारे वीडियो हैं उनको आप बालकांड और अयोध्या कांड की प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। चलिए आज का मूल पाठ हम प्रारंभ करते हैं। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है उसको कहता हूँ, मानो बसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति कामदेव की स्त्री शोभित हो। फिर मैंने अपने हृदय में खोज कर उपमा कहता हूँ कि मानो बुध चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी चंद्रमा की स्त्री सो रही हो। प्रभुपत रेख बीच बीच सीता, धरति चरण मग चलति सभीता। सिया राम पद अंक बराए, लखन चलहि मगुदाय न लाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर न टिक जाए इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही है। और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और रामचंद्र जी दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रखकर रास्ता चल रहे हैं। राम लखन से प्रीति सुहाई, बचन अगोचर किमि कहि जाई। खग मृग मगन देखी छवि होही, लिए चोरी चित राम बटोही। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, अर्थात अनिवर्चनीय है, अतः वह कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर प्रेमानंद में मग्न हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी उनके भी चित्त चुरा लिए हैं। जिन्ह जिन्ह देखे पथिक प्रिय सिय समेत दो भाई, भवमग अगम आनंद ते बिनु श्रम रहे सिराई। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा, उन्होंने भाव का अगम मार्ग, जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ पार कर लिया, अर्थात वे आवागमन चक्र से सहज ही छूटकर मुक्त हो गए। अजहु जासु उर सपने हूँ काहूँ, बसहु लखन सिय राम बटाऊँ। राम धाम पथ पाहि सोई, जो पथ पाव कबहु मुनि कोई। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण कभी सीता राम तीनों बटोहिया बसे, तो वह भी श्री राम जी के परम धाम के उस मार्ग में जा पाएगा जिस मार्ग कभी कोई बिरले ही मुनि पाते हैं। तब रघुबीर श्रमित शिय जानी, देखी निकट बटु शीतल पानी। तह बसी कंद मूल फल खाई, प्रात नाई चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी की थकी हुई जानकर और समीप ही एक बड़ा वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहीं ठहर गए। कंद मूल फल खाकर रात भर वहां रहकर प्रातःकाल स्नान करके रघुनाथ जी आगे चले। देखत बन सर सैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम दिख मुनि बासु सुहावन, सुंदर गिरि काननु जल पावन। सुंदर वन, तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत, वन और पवित्र जल है। सरनि सरोज बिटप बन फूले, गुंजत मंजु मधुप रस भूले। खग मृग विपुल कोलाहल करहीं, ब्रहित बैर मुदित मन चरहीं। सरोवर में कमल और वनों के वृक्ष फूल रहे हैं और मकरगंध रस में मस्त हुए भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी पशु कोलाहल कर रहे हैं और वैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। सुचि सुंदर आश्रम निरखि हर से, राजीवनेन सुनि रघुवर आगमन मुनि आगे आयु लेन। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघुश्रेष्ठ श्री राम जी आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। मुनि कहूँ राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद विप्र पर दीन्हा। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, कर सन मानो आश्रम ही आने। श्री रामचंद्र जी मुनि को दंडवत किया।
विप्रश्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले आए। मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मंगाए। सिय सौमित्री राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंद मूल और फल मंगवाए। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिए। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। तब कर कमल जोरी रघुराई, बोले वचन श्रवण सुखदाई। मुनि श्री राम जी के पास बैठे और उनकी मंगल मूर्ति के नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। तुम तिरकाल दर्शी मुनि नाथा, विश्व बदर जिमि तुम्हरे हाथा। अस कहीं प्रभु सब कथा बखानी, जहीं जहीं भांति दीन बनु रानी। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। पर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया वह सब कथा विस्तार से सुनाई। तात बचन पुनि मातु हित भाई, भरत असराऊं मो कहूँ दरस तुम्हारा, प्रभु सब मम पुण्य प्रभाऊं। और कहा, हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही एवं धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। देखी पाई मुनिराय तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे। अब जह राउर आयुष होई, मुनि उद्वेग न पावे कोई। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए। हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त न हो। मुनि तापस जिन्ह में दुख लहही, ते नरेश बिनु पावक दहही। मंगल मूल विप्र परितोषु, दही कोटि कुल भूसर रोसु। क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है। भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। असजिय जाने कहीं सोई ठाऊं, सिय सौमित्र सहित जहाँ जहाँ आऊं। तह रुचि रुचिर परन त्रन साला, बासु करो कछु काल कृपाला। ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊं और वहाँ सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय निवास करूं। सहज सरल सुनि रघुबर बानी, साधु साधु मुनि बोले ज्ञानी। कस न कहूँ अब रघुकुल के तो, तुम्ह पालक संत श्रुति से तो। श्री राम जी सहज सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि बोले, धन्य है हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप। आप ऐसा क्यों न कहेंगे, आप सदैव वेद की मर्यादा पालन रक्षण करते हैं। अभी इसमें यह आया था, कस न कहूँ अस रघुकुल केतु। रघुकुल केतु, केतु को हम हमेशा अपने जो ज्योतिष में है उसको ध्वजा के रूप में जानते हैं। जिसका केतु अच्छा होता है उसके घर की ध्वजा हमेशा बड़ी होती है, उसके घर का मान सम्मान बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए हमेशा केतु को ठीक करने के लिए जो लोग दर दर भटकते हैं, ठीक नहीं रखते हैं, अगर वो अपने कुल देवी कुल देवता अपने कुल की रीति को सही से चलाएं तो उनका अपना केतु ठीक रहता है। श्रुति से तो पालक राम तुम जगदीश, माया जानकी जो सृजित जग पालती, हरति रुख पाई कृपा निधान की। जो सहस शीसु अहिसु मही धरु, लखनु सचारचर धनी। सुर काज धरी नर राज तनु चले, दलन खल निशिचर अनी। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकी जी आपकी स्वरूप भूता माया है जो अब कृपा के भंडार आपकी रुख पाकर जगत का सृजन पालन और संहार करती है। जो हजार मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी
को अपने सिर पर धारण करने वाली है, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। राम स्वरूप तुम्हारा वचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अखत अपार नेति नेति निगम कहा। हे राम, आपका स्वरूप वाणी अगोचर बुद्धि से परे, अव्यक्त अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसकी नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। जगुपेखन तुम्ह देखन निहारे, विधि हर शंभु नचाव निहारे। तेहु न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम्ही जो को जान निहारा। हे राम, जगत के दृश्य हैं, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं, जब भी वे आपके मर्म को नहीं जानते हैं। और तब और कौन आपको जानने वाला है। सोई जान नहीं जे ही देहु जनाई, जानत तुम्हि तुम्हा होई जाई। तुम्हारी कृपा तुम्हि रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं, और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। चिंदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। नर धन धरे हूँ संत सुर काजा, कहूँ करहूँ जस प्राकृत राजा। आपकी देह चिनानंदमय है। यह प्रकृति जन्य पंच महाभूतों की बनी हुई कर्म बंधन युक्त त्रिदेय विशिष्ट माइक नहीं है, और उत्पत्ति नाश वृद्धि क्षय आदि सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष तो जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए दिव्य नर शरीर धारण किया, और प्रकृति के तत्वों से निर्मित देह वाले साधारण राजाओं की तरह से कहते और करते रहे। राम देखि सुनि चरित तुम्हारी, जड़ मोहि बुद्धि होई सुखारे। तुम्ह जो कहूँ करहूँ सब साचा, जस काछिए तस चाहे नाचा। हे राम, आपके चरित्रों को देखकर सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं, और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते हैं करते हैं वह सब सत्य उचित ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, तो मनुष्योचित व्यवहार करना ठीक है। पूछे हूँ मोहि कहूँ रहूँ, कहूँ मैं पूछत सकुचाऊँ। जह न होऊँ तह देहूँ, कहीं तुम्हें दिखाऊँ उठाऊँ। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूँ, परंतु मैं यह पूछते सकुचाता हूँ कि जहाँ आप न हो वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊँ। सुनि मुनि वचन प्रेम रस साने, सकुचि राम मन मोह मुस्काने। बाल्मीकि हंसी कहें बिहोरी, बानी मधुर अमहि रस बोरी। मुनि के प्रेम रस में सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी रहस्य खुल जाने के डर से सकुचाकर मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी वाणी बोले। सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहूँ सिय लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। हे राम जी सुनिए, जब मैं वे स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करिए, जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से भरा ही निरंतर हो ये न पूरे। तिन्ह की है तुम कहूँ ग्रह रूरे, लोचन जा तक जिन्ह करी राखे, रही दरस जलधर अभिलाषे। निरंतर भरते रहते हैं, परंतु कभी पूरे तृप्त नहीं होते।